और 10वें के काल के अंदर असंयोग की भी पूजा हुई। ये 10 प्रकार के आश्चर्य हुए। ये 10 आश्चर्य होने के बाद भी क्या होता है, परमात्मा का जो 27 भाव में आपको सब जो बता दो है, मैं सब भाव बात कर लूंगा, लेकिन सब भाव के अंदर अभी समय भी कम है, इसीलिए सब भाव की बात विस्तार से नहीं बता सकूंगा। लेकिन ये भावों में से 7 जो महत्व के भाव है, परमात्मा के 27 भाव अपने लिए महत्व दिलाए। 27 भाव अपने को याद रखना चाहिए, लेकिन 27 भाव में भी जो 7 महत्व के भाव है, उसमें से सबसे महत्व का भाव कब से होता है? शास्त्र में बताते हैं परमात्मा की भवयात्रा चलती थी। भवयात्रा संसार की परंपरा, भगवान की जन्म चालू था, वो जन्म अटकने का कब निश्चित हो गया? जब तक संकेत नहीं मिलती है तब तक भवयात्रा अटकती नहीं है। पर जैसा संकेत प्राप्त हो गया फिर भवयात्रा टिकती नहीं, भवयात्रा को जाना ही पड़ता है। और परमात्मा की आत्मा को वर्वोधि नैसार के भव में मिलता है। एक राजा है, उनका मालिक है नैसार का, और नैसार को उनका रथ बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी लेने के लिए नैसार को भेजते हैं और नैसार लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। और जाने के बाद लकड़ी ढूंढकर, दोपहर का समय है, भोजन का वक्त हुआ है और भोजन करने के लिए वो तैयार होते हैं। उस वक्त वो पूछते हैं, अपना भी आचार होना चाहिए। परमात्मा महावीर जिन शासन को जो मिले हैं ऐसे नहीं मिले हैं। अतिथि सत्कार की भावना किसी के हृदय में आ गई और अतिथि सत्कार की भावना आने के बाद भगवान महावीर अपने को प्राप्त। नैसार के दिल में जो अभी ऐसा विचार नहीं हुआ होता, मुझे किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ मेरी ओर से जाना चाहिए। हम जब भोजन के समय बैठते वक्त कितना तो याद आना चाहिए कि अपने घर में से आज किसी को कुछ गया है कि नहीं गया है, अपने घर में से किसी को कुछ दिया है कि नहीं दिया है। कितने पूछते यहां बैठे हुए, कुछ याद करते हो? कुछ याद करते नहीं। बहुत कम लोग हैं कि अपने भोजन के समय वो सोचते हैं कि अपने घर में से किसी का मुंह में एकाध रोटी, एकाध पूरी, एकाध सोगरा उनके मुंह में गया है कि नहीं गया है। लेकिन एक बात समझ के रखो, परमात्मा महावीर अपने को जो प्राप्त हुए तीन संस्कार की भावना से प्राप्त हुए और मुनि नैसार को मिल जाते। मुनि उनका रास्ता भूल गए थे, घूमते रहे थे जंगल के अंदर, घूम रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था और नैसार मुनि को पकड़ के लेके आया और उनको घी नहलाया। और उस वक्त क्या प्राप्त हुआ? वर्वोधि सम्यक को प्राप्त हो गया और भगवान की आत्मा आगे बढ़ती गई और वहां से दूसरा भोग के अंदर परमात्मा की देवलोक में गए। और देवलोक में जाने के बाद भगवान की आत्मा तीसरे भोग में मरीचि बन गई। मरीचि मैंने क्या? परमात्मा ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत और भरत के पुत्र। शास्त्र में ऐसी बात आती है कि मरीचि उनको वैराग्य कब उनका जीवन में जागृत हुआ? भरत के पुत्र है मरीचि। परमात्मा आदिनाथ नगर के बाहर समोसरण में आए हैं, वो दर्शन करने के लिए मरीचि जाते हैं और भगवान का समोसरण का दर्शन करते हैं। अंदर लगाए हुए रत्नों को देखते हैं। वैराग्य कैसे होता है? संसार की असारता का जो भाव होता है तो वैराग्य प्राप्त होता है। लेकिन ये तो रत्न देखने के बाद उनको वैराग्य प्राप्त होता है। राजकुमार है, चक्रवर्ती का लड़का है, रत्न देखना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। रत्नों के साथ शायद वो खेले भी होंगे, लेकिन समोवसरण देखने के बाद उनके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है और वैराग्य प्रकट होने के बाद वो परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके जीवन के अंदर साधु जीवन के कष्ट इतने उनको असह्य लगने लग गए, वो 3 चीज निश्चित करते हैं। मैं परमात्मा आदिनाथ का शिष्य हूँ, मेरे पिता चक्रवर्ती भरत गए, मुझे घरे जाना, स्वयं जीवन का त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं यहाँ रहूंगा लेकिन 3 चीज करूंगा। सिर पे छत्र रखूंगा, शरीर पे विलेपन रखूंगा और स्नान भी गर्मी के दिन में करूंगा। ये 3 चीज वो करते हैं और करने के बाद अभी भी उनका मिथ्यात्व नहीं आया। सम्यक तो उनके पास है। जब भी कोई आत्मा मरीचि के पास आते हैं और मरीचि उनको उपदेश देते हैं, उनके हृदय में जब वैराग्य भाव प्रकट होता है और
स्वीकार कर सकते हो। एक दिन ऐसा हुआ, वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद उनकी अपेक्षा थी कि मेरी कोई शुश्रूषा करे, मेरी कोई सेवा करे, लेकिन साधु शिथिल है, वो संयम जीवन का पालन योग्य रूप से नहीं कर रहे, इसलिए उनकी कोई सेवा दरकार नहीं करते हैं। इसीलिए मरीज को मन में सोच ले, एक आध शिष्य मुझे भी मिल जाए तो अच्छा हो जाए। इसमें कपिल नाम का एक राजकुमार मरीजी के पास आते हैं और आने के बाद मरीजी को उनको उपदेश देने के बाद वो कपिल के मन में भी वैराग्य प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद जब दीक्षा देने की बात आती है तब मरीजी अभी भी वो भी बोलते हैं, जाओ परमात्मा आदिनाथ के पास, मेरे पास मत दीक्षा ले। तब लोग कपिल बोलते, क्यों मरीजी, आपने मुझे ये संसार की असारता का समझ दिया और क्यों आदिनाथ भगवान के पास मुझे आपके पास ही दीक्षा लेना है। तो कपिल पूछते, क्यों, धर्म वहां ही है, आपके पास धर्म नहीं है। और कपिल को जवाब देते, कपिला इत्थम भी वहां भी कर्म है, यहां भी। और ये प्रस्ताव देने से जो वरबोधी उनके पास था वो चला गया। और एक दिन परमात्मा आदिनाथ को भरत चक्रवर्ती प्रश्न करते हैं कि परमात्मा आप जैसे तीर्थंकर हो, अनेक देव आपकी सेवा में जुड़े हैं, ऐसा तीर्थंकर का कोई आत्मा अपने परसदा में कोई है? भगवान उस वक्त भरत को बोलते, भरत बहुत दूर जाने की तुझे जरूरत नहीं है, तेरा खुद का लड़का और मेरा पोतरा मरीजी जिन्होंने दीक्षा का स्वीकार किया है, वो ये अवसर पीढ़ी का 24वां तीर्थंकर परमात्मा महावीर बनेंगे और प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बनेंगे और त्रिपुष्ट नाम के वासुदेव भी बनेंगे। 3 बात परमात्मा ने बता दिया। और भरत परमात्मा के पुत्र है, सुश्रावक है, तो कभी भी पुत्र उनके दिखने के पास कभी भी नहीं जाते थे। उनको पता था कि मेरा लड़का है, लेकिन वो संयम जीवन का पालन योग्य रूप से नहीं कर रहे, उनके पास नहीं जाते थे। लेकिन भगवान के पास सुनने के बाद वो उनके पास जाते हैं और जाने के बाद उनको प्रदक्षिणा देकर वंदन करते हैं। तो मरीजी पूछते, भरत पिताजी आप मुझे वंदन कर रहे हो, क्या राज है? आप तो परमात्मा आदिनाथ के भक्त हो, आपको पता है कि मैं संयम जीवन का पालन बराबर नहीं कर रहा हूं, तो मुझे वंदन आप करते हो, योग्य नहीं कर रहे हो। तब भरत बोलते, मैं आपको वंदन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो आत्मा भविष्य में ये 24वां तीर्थंकर परमात्मा महावीर की आत्मा। तब मरीजी को इंटरेस्ट होता है, क्या बात है? तब भरत मरीजी को बोलते हैं, मरीजी परमात्मा आदिनाथ को मैंने प्रश्न पूछा, भगवान ने ऐसा जवाब दिया है कि तेरी जो आत्मा है वो परमात्मा महावीर की आत्मा है, तू 24वां तीर्थंकर परमात्मा महावीर बनने वाला है। और भगवान ने क्या बोला? तब बोलते, तू प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती भी तू बनने वाला है और त्रिपुष्ट नाम का वासुदेव भी तू बनने वाला है। और भरत गए। तब मरीजी ने मन से, ओहो मैं उत्तम कुलम, परमात्मा महावीर बनना है, उनका गौरव उन्होंने किया होता तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन परमात्मा बनने के साथों साथ चक्रवर्ती की पदवी मुझे मिलने वाली। ये जगत में जो श्रेष्ठ पदवियां 3 है, वासुदेव की पदवी, चक्रवर्ती की पदवी और तीर्थंकर की पदवी, तीनों 3 पदवी मुझे मिलने वाली है। ये उसने अहंकार किया, अहंकार करने से उनको नीच गोत्र कर्म उनका बंद हो गया और तीसरा भाव के अंदर उनका मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद चौथा भाव के अंदर परमात्मा को आत्मा ब्रह्मलोक के अंदर 10 आंखों की सेवा वाला देव होते हैं। वहां से पांचवें भाव के कुल्लाक नाम के गांव के 80 लाख पूर्वक आयुष्य वाला कौशिक नाम के ब्राह्मण होते। एक बात समझना, भगवान को आत्मा जितनी बार संसार में मनुष्य का भोग उनको प्राप्त होते हैं, उस वक्त हरेक भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा संसार का त्याग। ऐसा नहीं है कि साधु जीवन का स्वीकार करते, लेकिन सन्यासी बनते, यति बनते, पाववा बनते, कोई न कोई रूप से संसार का त्याग वो करते हैं, क्योंकि त्याग का संस्कार है। मुझे जो चीज संसार मुझे मिला है वो संसार मेरे लिए काम का नहीं है, वो चीज वो समझते हैं। इसलिए जब भी जो भी भाव में गए वहां से ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मण होने के बाद उदंडी बन हुए और मृत्यु पावे।
उसके बाद बहुत भाव परमात्मा की आत्मा का हुआ और छठे भाव के अंदर 72 लाख पूर्वक आयुष्य वाला परमात्मा का आत्मा पुष्प नाम का ब्राह्मण हुआ। वहां से मृत्यु पाकर त्रिदंडी बना और त्रिदंडी बन के मृत्यु पावा और 7वें भाव के अंदर सुंदरमती लोक में मध्यम श्री वाले देव बने। वहां से 8वें भाव के चित्त नाम का ब्राह्मण गांव में 60 लाख पूर्वक आयुष्य वाला अग्निहोत्र नाम का ब्राह्मण हुआ। वहां भी त्रिदंडी बना और मृत्यु पावा। 9वां भाव के अंदर शांति लोक में गए। वहां से 10वें भाव के अंदर नाम के गांव के अग्निमुति नाम का ब्राह्मण हुआ। वहां भी त्रिदंडी बनकर मृत्यु पावा। 11वें भाव के सनत कुमार देवलोक में मध्यमान वाला देव हुआ। तो वहां से 12वां भाव में 44 लाख पूर्व आयुष्मान भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ और वहां से भी त्रिदंडी बन गया। हर एक भाव में त्रिदंडी परमात्मा के आत्मा वो बनते हैं। जो उन्होंने बनाया वही मार्ग उनको हर बार मिलता है, रिपीट होते होते जाता है। 13वें भाव में महेंद्र देवलोक के अंदर मध्यम से वाला देव हुआ। वहां से 14वें भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा नावर नाम का ब्राह्मण हुआ और वहां भी त्रिदंड बनकर मृत्यु पावा। 15वां भाव के अंदर परमात्मा के अंदर देवलोक में जाते हैं, ब्रह्मदेवलोक में। वहां से 16वें भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा विशाखापति नाम युवराज और धारिणी भालिया कुक्षीमा 1 करोड़ आयुष्य वाला विष्णुपति नाम का क्षत्रिय होते। एक वक्त ऐसा हुआ, ये कोई पास समझ रखो, कोई ने कुछ बोल दिया और अपने पकड़ लिया, इसमें अपनी तकलीफ चालू हो जाए। कोई बोलता है तो बोलने दो, कोई सुनाता है तो सुन लो। 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक कान सुनने के लिए, दूसरा कान पता है ना, 3 पुतली की बात आती है। बात नहीं कर रहा हूं। अंदर उतारेंगे तो परेशान होंगे, ऊपर ले जाएंगे तो भी परेशान होंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो कोई एक बात समझ लीजिए कि परमात्मा की आत्मा विष्णुपति नाम के क्षत्रिय हो गई, लेकिन होने के बाद उनके दिमाग में किसी के बोले हुए शब्द आ गए और शब्द आने के बाद उनकी आत्मा ने कितना पराक्रम किया। मासक शपथ के पहाड़े मासक शपथ का तब उन्होंने किया। कितना कब जबरदस्त, आप सुनेंगे कितना जबरदस्त उन्होंने ये किया। तो ऐसा नियम था, जब भी गांव में एक ऐसा उद्यान था, उद्यान के अंदर एक राजकुमार उनकी पत्नी के साथ वहां खेलने के लिए गए तो दूसरा राजकुमार को वहां जाने की मनाही थी। एक बार विष्णुपति नगर के बाद जो उद्यान था, उद्यान के अंदर उनके पत्नियां के साथ वहां गया। उस वक्त दूसरा जो उनका जो भाई था विशाखा नदी, वो विशाखा नदी भी सोचता है वो क्यों गया, मुझे भी वहां जाना है। लेकिन वो बाहर निकलेगा तभी जा सकते हैं, तो बाहर कैसे निकालना। उनने उनके पुरुषों को किसी को साध लिया और साधने के बाद एक नियम था कि जब भी नगर के कोई आक्रमण आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, आपत्ति का सूचन करने के लिए नगर में एक अमुक प्रकार का आवाज करते थे, ध्वनि करते थे। वो ध्वनि करने का बाद विशाखानंद ने बोल दिया और ध्वनि का आवाज विष्णुपति उद्यान के अंदर सुनते हैं। उनकी पत्नियां के साथ को आराम कर रहे हैं और सुनने के बाद पत्नी को बोलते मैं जाता हूँ, नगर आपत्ति में है, नगर के लोग कोई आपत्ति में आने वाले हैं, ऐसा सूचन हुआ है, मुझे जाना है। और बाहर चले जाते, बाहर निकलने के बाद गए तो सब ढूंढा, कुछ आपत्ति मिली नहीं और वापस जब आए तो विशाखानंदी अंदर चला गया। तब कोटवाल ने बोला कि आपका भाई विशाखानंदी अंदर गया है, अभी आप अंदर नहीं जा सके। तो उनको आया गुस्सा, मुझे बाहर निकालने के लिए और अंदर उनको जाना था, इसीलिए उन्होंने कपट किया। और उस वक्त वहां एक बहुत बड़ा कोठा आता है ना, कोठा क्या बोलते, कोठा खट्टा रहता है, कोठा की चटनी बनाते हैं, कभी खट्टी चटनी होती है, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता हिंदी भाषा में, तो कोठा बोलते हाँ। जो फल था वो फल का बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष में बहुत बड़े बहुत फल लगे थे। वो वृक्ष को एक ही मुक्की का प्रहार दिया तो सब जो फल था पीछे गिर गए। और वो कोटवाल को बोलते हैं जैसे एक मुक्की से वृक्ष पे से सब फल मैंने नीचे गिरा दिए ने, ऐसे विशाखानंदी का सब माथा सब मस्तक सब तोड़ दूंगा, ऐसी ताकत है मेरे पास, लेकिन उनको मैं जाने देता हूँ। और बाहर गए, उनको संसार से विरक्ति आ गई। कैसा संसार है, भाई की अपना सुख के लिए भाई के साथ छेतरपिंडी करता है, चीटिंग करता है। और उन्होंने
दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के बाद संभूति मुनि जी का दीक्षा लिया। 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या उन्होंने किया। मासक शपन के बाद मासक शपन करते थे। उस समय एक नगर के अंदर वो विश्वभूति 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वो घूम रहे थे भिक्षा के लिए। तो विशाखानंदी कोई कारणवश वहां पहुंचा था और देखा तो विश्वभूति उनका ही भाई वहां आया है और उनका शरीर दुबला था और दुबला शरीर देखने के बाद हंसने लग गए और उनको वो सुने इस तरह से बोले, क्या कहां गए तेरा वो बहुत तू बड़ाई कर रहा था उस दिन वॉचमैन के पास कि कोठा को मैं तोड़ देता हूं, कहां गया वो तेरा बल? इतना दुर्बल हो गया है, अभी मरने के दिन आ गए तेरे। ये सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद आप जानते हो उन्होंने क्या किया। एक गाय वहां से जा रही थी, गाय को सिंगरा से और उठाकर जोरदार को घुमाया और घुमाकर वापस नीचे रख दिया और उन्होंने बोला, विशाखानंदी शेखी मत करना, अहंकार मत करना, मैं दुबला हूं लेकिन निर्बल नहीं हूं, मेरा शरीर नबला हुआ है लेकिन मेरी आत्मा और ताकतवर हुई है, मैं तुझे भी इस तरीके से खत्म कर सकता हूं। ये बोलने में परमात्मा की आत्मा ने वहां उसने जो तप किया था वो तप के बाद उसने क्या किया, नियाणा किया। नियाणा मैंने समझते हो सौदाबाजी, बार्गेनिंग आपकी भाषा में, जो अपने पास चीज थी वो चीज रख दिया और उन्होंने इसी बात निश्चित किया कि मैंने जो तप किया है, मैंने जितनी उग्र तप किया है, मैं तप के हिसाब से मैं एकदम अतिशय पराक्रम वाला मनुष्य बनूं, ऐसा नियाणा कर दिया। और नियाणा करने के बाद 1 करोड़ वर्ष का आयुष्य पूर्ण करने के बाद उनका किया हुआ पाप, उनकी आलोचना किए बिना उनकी मृत्यु हो गई। वो 70वें भव में महाशुक्र नाम ने देवलोक में उनको पहुंच गए। वहां से 18वां भव परमात्मा का त्रिपुष्ट वासुदेव कहा गया और त्रिपुष्ट वासुदेव के अंदर परमात्मा की आत्मा आती है और भगवान को आत्मा भी वो वासुदेव के भव के अंदर भी कितनी हिंसा के कार्य करते हैं, सिंह को सब विस्तार से मैं नहीं बोलता हूँ। वो करने के बाद परमात्मा की आत्मा त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में आ गई और त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर भी परमात्मा की आत्मा वासुदेव बने। वहां वासुदेव बनने के बाद अनेक दुष्कर्म किया। तो सीसा का रस भगवान की आत्मा ने उसी भव में डाला और सीसा का रस डालने के बाद भगवान की आत्मा ने जो कर्म एकत्रित किए, एक बात समझ के रखो, 27 भवों के अंदर परमात्मा की आत्मा को कर्म महासत्ता और धर्म महासत्ता दोनों के बीच है भगवान। एक तरफ कर्म महासत्ता, एक तरफ धर्म महासत्ता है। कर्म महासत्ता कहती है कि मुझे भी तेरा काम है, परमात्मा तू होने वाला है 24 भव के अंदर, लेकिन तू भी कितने कठिन कर्मों का शिकार बनता है, कैसे कैसे कृत्य तेरे हाथों से भी होते हैं, तुझे भी कहां कहां तक जाना पड़ता है, मुझे दुनिया को दिखाना है। क्यों? तू मेरे लिए एक एग्जाम्पल है, मेरे लिए कर्म महासत्ता ऐसा कहती है। धर्म महासत्ता भी बोलती है, हे महावीर कि मुझे भी जरूरत है। कोई कर्म अपने को उदय में आते हैं, एक अपने नसीब कार्य के कर्म उदय में आने के बाद समझिए कि मुझे यहाँ कैंसर की गांठ हो जाए, कैंसर हो गया, पर कैंसर किस वजह से हुआ अपने को जो पता चलता है किस वजह से कैंसर हुआ, तो अपने को लगेगा कि जो पाप करने से मुझे कैंसर हुआ वो मेरे लिए बहुत छोटा परिणाम है। क्यों? पाप जो मैंने किए थे वो इतने तीव्र थे, इतने जालिम पाप थे। वो पाप का उदय आने के बाद मेरे पूरे शरीर के अंदर, पूरे जगह के अंदर गांठ होने चाहिए थी, लेकिन एक ही गांठ मेरे पास हुई। कर्म महासत्ता अपने को कारण नहीं बताती है, अपने को सिर्फ परिणाम देती है। तुझे कैंसर हो गया, लेकिन धर्म महासत्ता कहती है तुझे कारण जानना है, क्यों कैंसर हुआ, क्यों ये रोग तुझे आए। क्योंकि कारण जानने के बाद वो कारण दोबारा अपने से न हो, इसीलिए कारण जानने के बाद कर्म महासत्ता परिणाम देती है और धर्म महासत्ता कहती है मैं तुझे कारण सिखाऊंगा, मैं भी कितना प्रभावशाली हूं, तू मेरा आराधन करेगा तो तेरे को भी परमात्मा महावीर के समान में बना सकता हूं। भगवान महावीर ने इतने पाप किए,
इतने अधर्म किए फिर भी धर्म महासत्ता के सत्य इसके भाव के अंदर मैंने भगवान महावीर को कहां तक पहुंचा दिया। इसीलिए भगवान महावीर 19 के भाव के अंदर 33 सागरों को पाला नरक में आयुष्य वाला देव, वहां से 20वें भाव के अंदर भगवान की आत्मा कहां जाती है? सिंह हो जाए। देखो परमात्मा की आत्मा भी सिंह होती है। दूसरे कोई तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा तिर्यन गति के नरक गति में नहीं गए। अपने भगवान जो अपने शासन के नायक है वो उनको सिंह में जाना पड़ा। वहां से परमात्मा की आत्मा 21वें भाव के अंदर वापस नरक में गए। वहां से 22वें भाव के अंदर भगवान की आत्मा मनुष्य हो गए और मनुष्य होने के बाद कर्म और शुभ कर्म करने के बाद 23 के भाव के अंदर मुका नामनी राजधानी, धनंजय नामनी राजा की रानी है और धारी नाम की रानी है, उसके वहां प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती हुए। और चक्रवर्ती बनने के बाद एक निष्पात निश्चित चक्रवर्ती जो भी बनते हैं और चक्रवर्ती बनने के बाद जो संयम जीवन का स्वीकार कर दीक्षा स्वीकार करके मृत्यु पामकर सदगति में जाते। लेकिन जो संयम जीवन का स्वीकार न कर प्रियमान चक्रवर्ती कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। लेकिन ये प्रिय मित्र कुट्टिल नाम का आचार्य के पास दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद 1 करोड़ वर्ष से संयम का पालन करते हैं और काल करने के बाद 24वें के भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा महाशुक्र नाम का देवलोक के अंदर सर्वार्थ नाम का विमान के अंदर बदेव होते हैं। वहां से 25वें भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा क्षत्रिका नाम की नगरी के अंदर नंदन राजकुमार 25वां भाव के अंदर परमात्मा की आत्मा नंदन राजकुमार के नाम के होते। नंदन राजकुमार होने के बाद भगवान की आत्मा अभी तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन है। 25वां भाव तक भगवान ने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित नहीं किया। क्या किया था? सिर्फ वर बोधि सम्यक्त्व की प्राप्ति भगवान की आत्मा ने की थी, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म अभी तक उनकी आत्मा में नहीं आया था। और भगवान की आत्मा एक बार राजकुमार है, नगर में से घूम रहे हैं, नगर के अंदर चारों ओर लोग जा रहे हैं। नीचे जाते हुए लोगों को देखकर परमात्मा की आत्मा के अंदर चीख उठती है, लोग इतने दुखी क्यों है, इतने परेशान क्यों है? मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा का लड़का हूँ, मेरा जी हो जाए, मेरे में ताकत आए, सबको स्वस्थ बनाना चाहता हूँ, सबको दुख मुक्त मुझे बनाना है। दुख मुक्त बनाने के बाद उनको दोष मुक्त भी मुझे बनाना है और दोष मुक्त बनाने के बाद उनको ऐसा सुख मुझे देना है कि जो सुख उनके पास चिरंजीव बन जाए, कोई शाश्वत सुख उनके पास मिल जाए। ऐसी भावना भगवान की आत्मा में प्रकट होती है। और भगवान की आत्मा क्या करते हैं? राजकुमार के भाव के अंदर जाकर जीवन का स्वीकार करने के बाद कितने मासक श्रवण करते हैं? 11,80,641 मासक श्रवण परमात्मा की आत्मा करती है और तीर्थंकर नाम कर्म भगवान की आत्मा निकाचित करती है। और निकाचित करने के बाद भगवान की आत्मा 26 के भाव के अंदर पुष्पोत्तरा प्राणत नाम का देवलोक के अंदर पुष्पोत्तरा विमान के अंदर विश्व वाला देव हुआ। और परमात्मा की आत्मा के अंदर मरीचि के भाव में जो नीच गोत्र कर्म भगवान की आत्मा ने बद्ध की बाधा का अपनी आत्मा में लाया था, उसके हिसाब से 27वें भाव के अंदर भगवान की आत्मा कहाँ आती है? देवानंदा के वहां। और ऋषभ दत्त ब्राह्मण है, देवानंदा की कुक्षी है, उसके वहां भगवान की आत्मा आती है। और आने के बाद अभी इंद्र ने हरिणी गविशी नाम का देव है, और देव इंद्र की आज्ञा को स्वीकार करता है। तो स्वीकार करने के बाद आज्ञा का जो है आज्ञा का पालन कर वो उनका आज्ञा का अमल करते हैं। उनको बुलाकर हिरण्यकशिपु देव को बोलते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। वे लोग में आश्चर्य कभी ऐसा हो रहा है। अपने चक्रवर्ती बलदेव वासु अंतकुल कभी आते नहीं, अपने तीर्थंकर परमात्मा आए हैं। तो एक काम कर उनकी आत्मा को ऋषभ ब्राह्मण के वहां जो देवानंदा ब्राह्मणी है उनकी कुक्षी में से तू उनको उठाकर उनके बाजू में उनके करीब में, आप बिहार में गए तो आपको पता क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर और ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर एक साथ, बीच में एक नदी है। नदी की इस तरफ ब्राह्मण कुंड है, एक तरफ क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर। और ये ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर में से ऋषभ ब्राह्मण है, उनके वहां से परमात्मा की आत्मा को उठाकर क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में कृष्णा है, महाराजा सिद्धार्थ है, उनके वहां रख दे और उनके वहां से उनकी पुत्री को यहाँ ट्रांसफर कर दे। ऐसी आज्ञा वो देते हैं। और देने के बाद हिरण्यकशिपु देव परमात्मा की आत्मा को उनको स्पर्श करना है। कैसे स्पर्श करना ये बताते हैं। यहाँ जो जगत के अंदर सबसे जो मुलायम चीजें हैं, भगवान को कैसे उठाना चाहिए, प्रसाद आपको करना है।
भगवान कष्ट पुकारी पूजा आपको कर रहा है, भगवान को कैसे उठाना चाहिए? ऊंची में से पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? अपने जाना आना कम करने के लिए एक हाथ में थाली, एक हाथ में भगवान रखेंगे, दो हाथ से भगवान उठाना पड़ेगा, फिर कलश लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा, फिर अंगूठा लेने के लिए वापस जाना पड़ेगा। अपना वापस जाना अटकाने के लिए क्या करते हैं? भगवान को पकड़ते, एक बार हमको दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते, ऐसे महानु बाबा की दर्शन करते, भगवान को ऐसे उठाकर ये अपना कर्तव्य परमात्मा को पूरा आदर्श है, अपना भाव से, ओह भाव से, एक बार क्या 10 बार की भगवान के लिए मुझे जाना पड़े, मुझे कोई थकावट नहीं है कि भगवान मेरे लिए सर्वस्व है, इसका अपना भाव होना चाहिए। हिरण्यकशिपु देव परमात्मा की आत्मा को उनको उठाना है, भगवान की आत्मा को उनको स्पर्श करना है, उनको बिल्कुल तकलीफ न हो, वो ध्यान रखते हैं। इस जगत में जो श्रेष्ठ तत्व है, श्रेष्ठ चीजें हैं, वो चीजें वो वहां से लेते हैं और उनकी ताकत से वो चीजें इकट्ठे कर कर यहाँ सब बात लिखी है, सब बात मैं बोल नहीं सकता और टाइम नहीं है। आप भाषा सूत्र के दिन जब सब श्लोक सुनेंगे तब, अभी सबका अर्थ मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीजें वो आप में लेते हैं और लेकर जो दिखाते हैं कि आज जगत के अंदर 16 प्रकार के उत्कृष्ट रत्न है, रत्न के नाम दिए। इस 16 प्रकार के उत्कृष्ट रत्न के अंदर जो मुलायम भाग है, उनका मुलायम जो उनका अंश है, अंश के उनका खुद का शरीर, उनका हाथ बनाते, हाथ में परमात्मा को आत्मा को उनको लेना है और भगवान के पास ये वो पहुंचता है, वहां देवानंद ब्रह्मणी के पास जहां सोते हैं वहां पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद देवानंदा और उनका पूरे परिवार को क्या देते हैं? आपकी भाषा में क्लोरोफॉर्म आता है, अभी तो नहीं देते लोग,